चैप्टर 51 भूमि को हुई सुनहरी से जलाल। अगले दिन जिंदल मैंशन में सब नाश्ता करके हॉल में सोफे पर बैठे थे। वही दादी के पैर दबाती रही। भूमि से राघव कहता है, राघव, बड़े प्यार से, सुनहरी मैं शॉपिंग पर जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। भूमि हैरानी के साथ गर्दन टेढ़ी करके राघव को गुस्से से देखने लगती हैं। वही दादी कहती हैं, दादी, अरे सुनहरी चली जाओ, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। भूमि दादी से कहती हैं, भूमि, दादी सा, हम माँ सा के साथ बाजार चले जाएंगे। राघव से, हुमुक सा, आप अकेले ही चल जाए। राघव मुस्कुराते हुए, सुनहरी तुम डरो मत, मैं अंजूस नहीं हूं, तुम्हें दिल खोलकर शॉपिंग कराऊंगा। अब चलो, वैसे भी तुम वही 3-4 लहंगे पहनती रहती हो। राघव की मोम मैगजीन टेबल पर रख भूमि से कहती हैं, मोम, सुनहरी बेटा, मैं अभी बिजी हैं, तुम राघव के साथ ही शॉपिंग पर चली जाओ। वैसे सुनहरी तुम लकी हो, आज तक राघव अपनी पत्नी को भी शॉपिंग पर नहीं लेकर गया। भूमि अपनी सासू माँ की बात सुनकर घूंघट की ओट से ही राघव को घूर कर देखती हैं और खुद से ही कहती हैं, भूमि, राघव को, ये आदमी इस सुनहरी के पीछे कहीं पागल ना हो जाए। मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूं, पर क्या करूं, दिल के हाथ मजबूर हूं। वही राघव की दादी और मोम के कहने पर भूमि राघव के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। वही आज भूमि ने हल्के गुलाबी कलर का राजस्थानी लहंगा पहना था, जिसका बैक गला थोड़ा डिप था। वही राघव ने व्हाइट पैंट और डार्क ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर शेट लगा रखे थे। राघव और भूमि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वही जैसे ही दोनों घर के गेट पर पहुंच तो भूमि ने रुक कर कहा, दादा के नन्ही मॉमे थी। भूमि, हुमुक्सा, हमें बस में सफर करना है। राघव भूमि की बात सुनकर मुंह बनान कर कहता है, राघव, नोवे, मैंने कभी अपनी लाइफ में बस से सफर नहीं किया, बस में बहुत भीड़ होती है, हम लोग कार से मॉल जाएंगे। आ भूमि शैतानी मुस्कान के साथ, सुनहरी के आशिक का भूत तो अब मैं उतारती हूँ। मिस्टर राघव जिंदल, आज बस में तुम्हारा जो हल होने वाला है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। भूमि राघव के पीछे पड़ जाती हैं। या तो वो बस से शॉपिंग पर चलेगी वरना नहीं जाएगी। आखिरकार राघव को भूमि की बात माननी पड़ती है। राघव को पता था भूमि उसे परेशान करना चाहती हैं। फिर वो लोग पैदल पैदल बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वही राघव को एक फोन आ गया और वो फोन सुनाने के लिए साइट में चला गया। राघव के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे और राघव का ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे कार लेकर चल रहा था। बस स्टैंड पर और भी बहुत लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। वही बस स्टैंड पर 5 छिछोरे लड़के मौजूद थे, जो भूमि की गोरी कमर और पीठ देखकर आहे भर रहे थे। उनमें से एक लड़का भूमि के पास आकर कहता है, एतले को वने एत लड़का, जाने मन अपना चेहरा भी दिखा दो। जब तेरी कमर और पीठ इतनी मस्त हैं तो तेरा चेहरा कितना मस्त होगा। भूमि गुस्से में उस लड़के से कहती हैं, भूमि, एक चांट मारकर सारी छिछोरियत का भूत उतर दूंगी, 3 गिनने से पहले यहां से दफ हो जाओ। बाकी 4 लड़के भी भूमि के पास आकर उसे घेरे लेते हैं और उसके चारों ओर घूमते हुए कहते हैं, 2 लड़का, बाकी अपने साथी। भाई लोगों, अपने मुंबई शहर में ये गांव की गोरी कहाँ से आ गई, इसका घूंघट तो मैं ही उठाऊंगा। 3 लड़का, भूमि से, बेबी, मुझे तुम्हारे गुलाबी होठों को देखना है। भूमि उन लड़कों की बातें सुनकर गुस्से से उनसे कहती हैं, भूमि, तुम लोग अपनी हद में रहो वरना। उनमें से एक लड़का भूमि का हाथ पकड़ लेता है। उन लड़कों की हरकत से भूमि डर जाती है और अपनी नज़र से यहाँ वहाँ राघव को ढूंढने लगती हैं। तभी दूसरा लड़का भूमि की कमर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि राघव उस लड़के का हाथ पकड़कर मोड़ देता है और गुस्से से उन लड़कों से कहता है, राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। राघव के गुस्से से लाल चेहरे को देख भूमि का हाथ लड़का छोड़ देता है
और फिर राघव उन 5 लड़कों को बहुत पीटता है और फिर राघव उन लड़कों को अपने बॉडीगार्ड को सौंपकर कहता है, राघव, बॉडीगार्ड से इनके हाथ पैर तोड़कर फेंक देना। सा भूमि तो कब से मुंह फाड़कर राघव को ही देख रही थी। इसीलिए नहीं कि राघव ने उन लड़कों के हाथ पैर तोड़ने को कहा, बल्कि इसलिए कि राघव ने सुनहरी को अपनी पत्नी कहा। भूमि अभी भी इस बात को सोच ही रही थी कि राघव भूमि को अपने गले लगाकर कहता है, राघव, बहुत प्यार से, तुम डरो मत, मैं हूं। खरिया हत्या ताताए। फिर राघव बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को कहता है, राघव, कैसे लोग हो तुम? तुम्हारे सामने कोई किसी लड़की को छेड़ता है तो उसकी मदद करने की जगह तुम लोग मजे से तमाश देखते हो। शर्म करो। फिर राघव भूमि के सिर को सहलाते हुए कहता है, राघव, तुम ठीक हो ना? भूमि हाँ में सिर हिलाती हैं और अपने मन में कहती हैं, भूमि गुस्से से, मामा जी सही कह रहे थे, राघव ने मेरे लिए सौतन ढूंढ ली है। बस फर्क ये है, पत्नी भी मैं ही हूं और सौतन भी मैं ही हूं। हे भगवान, मुझे कैसे ठरकी आदमी से प्यार हो गया। वही राघव को भी एहसास होता है, उसने उन लड़कों के सामने भूमि को अपनी पत्नी बोल दिया था। राघव मन में, कहीं भूमि को मुझ पर शक न हो जाए, मुझे उसकी सच्चाई मालूम है। अगर ऐसा हुआ तो भूमि मुझे कभी भी पता नहीं लगने देगी। आखिर वो जिंदल मैंशन में नौकरानी बनाकर क्यों रह रही हैं? वही भूमि को उन छीछोरे लड़कों से ज्यादा तो राघव पर गुस्सा आ रहा था। वही राघव भूमि से कहता है, राघव, बड़े ही प्यार से, सुनहरी, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बोला, इसका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? भूमि अभी भी राघव की बाहों में बूथ बनकर खड़ी थी और गुस्से में लाल पीली हो रही थी। फिर राघव भूमि का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की तरफ लेकर जाता है। फिर राघव भूमि कार में बैठ स्टार मॉल के लिए निकल जाते हैं। वही राघव भूमि के हाथ को शेक होते हुए देखता है तो राघव को लगता है शायद भूमि उन लड़कों की हरकत से अभी भी डर हुई है। वो भूमि का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखकर कहता है, राघव, सुनहरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वही भूमि का हाथ गुस्से की वजह से शेक हो रहा था, क्योंकि वो राघव के कॉलर पकड़कर उसे पूछना चाहती थी, हाउ डेयर यू मिस्टर राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और से प्यार करने की? पर अपने मकसद के चलते वो ऐसा नहीं कर सकती थी। भूमि गुस्से में राघव से अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और कार की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। वही राघव अब समझ चुका था कि भूमि को सुनहरी से जलन होने लगी है। राघव ये सोच मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राघव भूमि की ओर देखते हुए मन में, भूमि, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ पिल्लन करके रखा है, बस इतने में ही गुस्सा हो गई। अब भूमि का क्या होगा ये तो भगवान या राघव ही जानता है। चैप्टर 52। राघव के छूने से निकली भूमि की चीख। वही राघव और भूमि आधे घंटे में स्टार मॉल पहुंच जाते हैं। जैसे ही राघव मॉल के गेट से अंदर एंटर करता है तो मॉल का मैनेजर राघव के स्वागत के लिए गेट पर अपने स्टाफ के साथ मौजूद था। मैनेजर सिर झुकाकर राघव का वेलकम करता है और भूमि को लंबे से घूंघट में देखकर राघव से कहता है, मैनेजर, सर, लगता है मैडम काफी शर्मिली हैं। राघव भूमि को चिढ़ाने के लिए, सही, तुम्हारी मैडम बहुत ज्यादा शर्मिली हैं। भूमि राघव की ओर गुस्से से देखती हैं और मन महसूस के रह जाती हैं। वही राघव के कहने पर मैनेजर उन्हें इंडियन ड्रेस के सेक्शन में लेकर पहुंचता है। राघव सोफे पर बैठ जाता है और भूमि अपने लिए कपड़े पसंद करने लगती हैं। सेल्स गर्ल भूमि को एक से एक जयपुरी लहंगे दिखाती हैं। वही राघव बस भूमि को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी एक सेल्स गर्ल राघव के लिए कॉफी लेकर आती हैं और राघव को कॉफी देकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती हैं। तो राघव भी भूमि को चिढ़ाने के लिए उस लड़की को स्माइल पास कर देता है। वो सेल्स गर्ल वैसे ही राघव की खूबसूरती पर कायल हो चुकी थी और राघव की किलर स्माइल ने तो उस सेल्स गर्ल के ऊपर जैसे बिजली गिरने का काम कर दिया। वही भूमि को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राघव के ये बदले अंदाज देखकर वही भूमि बड़बड़ाते हुए खुद से बोलती हैं, भूमि,
मुझ पर तो ये राघव जब देखो गुस्सा ही करता रहता था या फिर मुझे बस डरता धमकाता रहता था। पर आजकल हर लड़की से कितना प्यार से बात करता है, मुझे मालूम नहीं था ये राघव इतना बड़ा ठरकी आदमी है। हे भगवान, जमीन फट जाए और मैं उसमें सामा जाऊं। बाई काय सने तो गाय। वही राघव की नज़र एक मैनिक्यून पर जाती है। उस मैनिक्यून ने बहुत ही स्टाइलिश लहंगा पहना हुआ था। उस लहंगा का ब्लाउज स्लीवलेस था। वही राघव एक शैतानी मुस्कान लेकर भूमि के पास जाता है और भूमि के कांधे पर अपनी उंगली घूमते हुए कहता है, राघव सुनहरी, मैं चाहता हूं तुम वो लहंगा ट्राई करो। अपने कांधे पर राघव की उंगलियों की छुअन से भूमि को बेचैनी से महसूस हो रही थी। फिर राघव एक सेल्स गर्ल को कहता है कि वो जैसा लहंगा मैनिक्यून ने पहना है वैसा ही लहंगा दिखाए। वही भूमि सुनहरी के लिए राघव का प्यार देख जाल हो रही थी। मन ही मन भूमि राघव को उल्टा सीधा बोल रही थी। वही सेल्स गर्ल भूमि वही लहंगा दिखती हैं जैसा मैनिक्यून ने पहना हुआ। लहंगा देख भूमि कहती हैं, भूमि हुकुसा, हम ये लहंगा नहीं पहनने वाले। इसकी तो बाजू भी नहीं है और आगे पीछे का गल कितना बड़ा है। हम ये लहंगा नहीं पहनेंगे। बेजाये में साथे। पर राघव भी राघव है। वो एक हाथ में लहंगा पकड़ता है और एक हाथ से भूमि का हाथ पकड़ता है और उसे चेंजिंग रूम में लेकर पहुंच जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। भूमि राघव की इस हरकत से घबरा जाती हैं और हकलते हुए कहती हैं, भूमि, हूँ 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 मुक्सा, ये आप क्या कर रहे हो? हमें बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलिए वरना हम चिल्लाएंगे। राघव नोटी अंदाज में, कोशिश करके देख लो। भूमि घबराई आवाज में, हुमुक्सा, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप दरवाजे से साइड हटाए, हमें बाहर जाना है। राघव भूमि के कान के पास आकर बहुत ही मदहोश भरी आवाज में कहता है, राघव सुनहरी, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? मैं तो तुम्हारा हूं। प्लीज मुझे ये लहंगा पहनकर दिखाओ। इस लहंगा में तुम कैसी लगती हो, मुझे देखना है। राघव की गर्म सांस भूमि अपने कान पर महसूस कर एक पल के लिए ठंडी पड़ जाती है। वही भूमि को अपनी कमर पर राघव का हाथ महसूस होता है तो वो घबराकर चिख पड़ती हैं। भूमि की चिख सुनकर बाहर मौजूद सभी सेल्स गर्ल और मैनेजर चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाकर पूछती हैं, क्या अंदर सब ठीक हैं? तो उन्हें राघव की आवाज़ आती है, राघव, मुझे और मैडम को आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब न करे। अमा बासर जाए। तभी एक सेल्स गर्ल शर्माकर कहती हैं, सेल्स गर्ल, ओके सर, कंटिन्यू यूर रोमेंस। वही आई एम। फिर से सब सेल्स गर्ल और मैनेजर अपने काम पर लग जाते हैं। वही राघव की बात सुनकर भूमि अपने मन में कहती हैं, भूमि, हे भगवान, बाहर मौजूद लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग चेंजिंग रूम में क्या कर रहे हैं। वही राघव चुटकी बाजकर भूमि को उसकी सोच से बाहर लेकर आता है और पूरे हक के साथ कहता है, राघव सुनहरी, जल्दी से ये लहंगा मुझे पहन कर दिखाओ वरना। भूमि गुस्से में राघव के सीने पर मारते हुए कहती हैं, भूमि हुमुक्सा, हम आपकी शिकायत मासा से करेंगे और फिर कभी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। राघव भूमि के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, राघव सुनहरी, तुम्हारी यही मासूमियत तो मुझे अच्छी लगती है। भूमि गुस्से में, हुमुक्सा, हम आपकी पत्नी से आपकी शिकायत करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। राघव जोर से हंसने लगता है और कहता है, राघव, मेरी पत्नी तो अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रही हैं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूमि मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन उसके भाई राजीव को राघव की बहन रश्मि से प्यार हुआ था। वही राघव भूमि को अपनी ओर खींचता है और कहता है, राघव सुनहरी, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ये लहंगा पहनकर जल्दी बाहर आओ। बड़े प्यार से, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। फिर राघव भूमि को आंख मारकर चेंजिंग रूम से बाहर चला जाता है। भूमि सब कुछ अपने घूंघट के अंदर से देख रही थी। भूमि अपना घूंघट उठाकर कहती हैं, भूमि गुस्से से, मिस्टर राघव, तुम हैवान राक्षस तो थे ही और अब तुम थरकी भी बना गए हो। मुझे तो तुमने हमेशा ही परेशान किया है, पर सुनहरी को कैसे प्यार से टिरट करते हो।
जब भूमि से उसका गुस्सा और दुख कंट्रोल नहीं हुआ तो वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं और रोते रोते खुद से ही बोलती हैं, भूमि, आखिरी मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने क्या किया है? बस मेरी इतनी ही गलती है कि मैं राजीव कुमार की बहन हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए, मैं न तो राजीव भैया को ही कुछ कह सकती, न ही राघव को। मुझे तो मेरा फ्यूचर आगरा के पागल खाने में दिख रहा है। वही भूमि 15 मिनट बाद चेंजिंग रूम से बाहर आती हैं, वही लहंगा पहनाकर। राघव भूमि को देखता ही रहा जाता है और खुद से कहता है, राघव, चेहरे पर घूंघट लेकर भी भूमि इस लहंगा में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, थोड़ा घनमड़ में। आखिरी पत्नी किसकी हैं? फिर राघव सुनहरी उफ भूमि को शॉपिंग कराकर दोपहर तक घर लेकर लौट आता है। वही भूमि सर्वेंट क्वार्टर के अपने कमरे में बेड पर लेटकर रो रही थी। आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। भूमि का रो रो बहुत बुरा हाल हो चुका था। भूमि की आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा पूरा लाल हो गया था। वही जिंदल मैंशन में रात के डिनर के वक्त जब राघव डिनर के लिए हॉल में पहुंचता है तो रोज की तरह आज डाइनिंग टेबल के पास भूमि को खड़ा नहीं देखता। तो राघव कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मोम से भूमि उफ सुनहरी के बारे में पूछता है तो उसकी मोम कहती हैं, मोम। राघव बेटा, शॉपिंग से लौटने के बाद से ही सुनहरी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए वो दवाई लेकर दोपहर से ही आराम कर रही हैं। वही राघव समझ जाता है क्यों भूमि के सिर में दर्द हो रहा है। वही राघव खाना खाते हुए अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, भूमि, अगर इतने में ही तुम्हारे सिर में दर्द होने लगा तो जो मैं कल करने वाला हूं उसके तुम्हारा क्या होगा? आखिर अब राघव ने भूमि के लिए कौन सा जाल बुनकर रखा है? प्लीज कहानी को रेटिंग जरूर दे। चैप्टर 53, राघव की नीयत पर भूमि को शक। वही अगले दिन सुबह सुबह भूमि अपने बेचैन मन को शांत करने मंदिर चली जाती हैं। वही पीछे से राघव ने अपने परिवार को किसी रिश्तेदार के घर एक दिन के लिए भेज देता है। साथ ही घर के सारे नौकरों को भी एक दिन की छुट्टी देकर घर से भेज दिया। वही भूमि जब लौटी तो उसे जिंदल मैंशन में सन्नाटे का एहसास हुआ। भूमि ने आसपास देखा पर उसे न तो कोई नौकर दिखा और न ही कोई परिवार का सदस्य। ये देख भूमि अपने मन में बोलती हैं, भूमि, हैरानी के साथ, यूं अचानक सब लोग कहाँ गायब हो गए? तभी भूमि राघव को किचन से निकलते हुए देखती हैं। आज राघव ने जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। साथ ही राघव के सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होठों पर उसकी किलर स्माइल भी थी, वही किलर स्माइल जिस पर हर एक लड़की मार मिटती है। वही भूमि ने भी आज वाइट एंड ब्लू कलर का जयपुरी लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो घूंघट करके भी खूबसूरत लग रही थी। वही राघव के हाथों में एक ट्रे थी जिसमें 2 कॉफी के कांप थे। राघव भूमि की ही तरफ बढ़ रहा था। राघव ट्रे डाइनिंग टेबल पर रख भूमि से कहता है, राघव, बड़े प्यार से, सुनहरी, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती। बस राघव की बात सुनकर भूमि का मन किया कि वो राघव को एक जोरदार थप्पड़ मरे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। भूमि गुस्से से उबलते हुए, हुकुम सा, आपको क्या पागलपन का कीड़ा काट कर गया है? आप हमें क्यों परेशान करते हैं? राघव अपने कान पकड़कर कहता है, राघव, क्यूट चेहरा बनाकर, आई एम सॉरी। राघव के मुंह से सॉरी सुनकर भूमि अपने एक भौं ऊपर कर अपने मन में कहती हैं, भूमि, जो राघव अपनी गलती तक नहीं मानता, आज वो सुनहरी को सॉरी बोल रहा है। पक्का ये राघव सुनहरी के प्यार में पागल हो चुका है। राघव भूमि का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठकर कॉफी का कप देता है और बड़े ही प्यार से कहता है, राघव, भूमि का दिल जलाते हुए, आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कॉफी बनाई है और सिर्फ तुम्हारे लिए सुनहरी, पीकर बताओ कैसी बनी है। भूमि मन में, हाँ हाँ कर लो सेवा, पर मिस्टर राघव, अब न तो तुम्हारे हाथ सुनहरी आएगी और मुझे तो अब तुम भूल ही जाना, क्योंकि मैं तुम जैसे ठरकी के साथ नहीं रह सकती।
राघव भूमि के कान के करीब आकर अपनी मदहोश भरी आवाज बोलता है। राघव, सुनहरी मेरे ख्यालों में खोई हुई हो? राघव की बात सुनकर भूमि अपनी सोच से बाहर आकर कहती हैं। भूमि, हुमुक सा, आपको जरा भी लाज नहीं है ना? आप एक शादीशुदा इंसान हैं, फिर भी हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। राघव ने लपककर भूमि से कहा। राघव, चिढ़ाने के लिए। सुनहरी, तुम इसे कितनी बार कहा है? उस भूमि का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मुझे उससे नफरत है। असमान ये कहते मम। भूमि अपने घूंघट के अंदर से बस राघव को खा जाने वाली नजर से देख रही थी। तभी भूमि के दिमाग में एक बात आई और वो बोली, भूमि, हुकुम सा, अगर आप अपनी पत्नी से इतनी ही नफरत करते हैं तो उन्हें तलाक क्यों नहीं दे देते? फिर अब भी इरफी और भूमि मैडम भी। इरफी। भूमि की बात सुनकर राघव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो भूमि को अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने देता। कॉफी का कप उठाकर भूमि को देकर कहता है। राघव, नॉर्मल टोन में, सुनहरी, तुम कितनी बातें करती हो? तुम्हारी बातों के चक्कर में तो कॉफी भी ठंडी हो जाएगी। भूमि, हुकुम सा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राघव, बड़े ही प्यार से। सुनहरी, तुम अपने छोटे मासूम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। चलो कॉफी पीकर बताओ कैसी बनी है। भूमि को कॉफी पीने के लिए अपना घूंघट उठान पड़ता, इसलिए वो कहती हैं, भूमि, शर्माने का नाटक करते हुए, हुकुम सा, हमें आपके सामने खाने पीने में शर्म आती हैं, हम किचन में जाकर पी लेंगे। राघव, नोटी अंदाज में, मुझे तो लगा था कॉफी के बहाने मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिल जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। भूमि भागते हुए किचन में आ जाती हैं। वही राघव हॉल में बैठे सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगता है। वही सुबह से रात भी हो चुकी थी। वही किचन में मौजूद भूमि ये सोचकर घबराई हुई थी कि वो और राघव घर बिल्कुल अकेले हैं। भूमि अपने पाले से पसीने पहुंचकर पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती हैं और कॉपीड हैं। भूमि, घबराई आवाज में, आखिर राघव के इरादे क्या हैं? उसने क्यों घर के सब लोगों को और नौकरों को घर से बाहर भेज दिया? वो क्या करने वाला है? थोड़ा सोचकर, कहीं उसे मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। हे भगवान, बस आज की रात अच्छे से निकल जाए। और तभी भूमि को बाहर से आ रही राघव की आवाज सुनाई देती है। राघव, उतावालेपन के साथ, सुनहरी कहाँ हो? राघव की आवाज सुन भूमि डर कर किचन में ही यहां वहां टहलने लगती हैं और खुद से ही कहती हैं, भूमि, ओ नो, कहीं राघव किचन में तो नहीं आ रहा, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। वही राघव हॉल से कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए जब किचन में पहुंचा तो देखा कि किचन में भूमि नहीं है। राघव ने एक भौं ऊपर कर कहा, राघव, आखिर ये सुनहरी कहाँ चली गई? दोपहर से ही गायब हैं। कुछ सोचकर, ओ तो सुनहरी मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हैं। खैर सुनहरी, तुम जहां भी हो, आज रात मुझसे नहीं बच पाओगी। और फिर राघव नोटी स्माइल करते हुए किचन से चला गया। राघव के जाने के बाद भूमि किचन के निचले हिस्से के एक कबर्ड से बाहर निकली और परेशान आवाज में बोली, भूमि, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है और राघव ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आखिर राघव सुनहरी के साथ करना क्या चाहता है? कुछ सोचकर रोनी सूरत बनाकर, इस आदमी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये राघव तो सुनहरी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, डरते हुए। लेकिन अब मैं क्या करूं? भूमि महेंद्र मामा को अपनी मदद के लिए बहुत फोन लगती हैं, पर मामा जी फोन नहीं उठाते। वही भूमि के कानों में फिर से राघव की आवाज पड़ती है। भूमि फटाफट अपना फोन छुपा लेती हैं और वापस खुद भी उसी कबर्ड में छुपाने लगती हैं कि तभी राघव फिर किचन में पहुंच जाता है और भूमि को देख लेता है। राघव, हैरानी के साथ, अरे सुनहरी, तुम तो किचन में ही हो।
भूमि कांपती आवाज में राघव को जवाब देती हैं। भूमि, हूँ हूँ हुकुम सा, वो मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। राघव बड़े ही प्यार से, सुनहरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, आज रात का खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया है, इसलिए तुम्हें अपने हाथों को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। भूमि कांपती आवाज में, हुमूक सा, इसकी क्या जरूरत थी? राघव हंसते हुए, सुनहरी में तुम्हें घर आए मेहमानों की तरह शगुन में नेक नहीं दे रहा, जो तुम लेने से मन कर रही हो। वो मेरा मन था बाहर का खाना खाने का, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया है। फिर राघव थोड़ा सोचकर नोटी अंदाज में भूमि के कान के पास आकर बोलता है, राघव, सुनहरी कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे अपने हाथों का खाना खिलाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारा मुंह बन गया? अगर ऐसा है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूं। भूमि कांपती आवाज में, ऐसा कुछ नहीं है हुकुम सा, आपका मन है तो मुझे तकलीफ नहीं है। राघव भूमि के कांधे पर अपनी उंगली गोल गोल घूमते हुए, राघव बड़े प्यार से, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है? आए आए आए। भूमि कांपती आवाज में, आए मतलब? राघव नोटी स्माइल के साथ, कुछ नहीं, बाद में कहूंगा। आए। राघव रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए किचन से बाहर चला जाता है। वही भूमि किचन में एक दीवार के सहारे खड़ी होकर ऊपर देख कहती हैं, भूमि रोनी आवाज में, हे भगवान, कैसे ठरकी को मेरे पल्ले बंध दिया। बाय समाय, अब मैं क्या करूं? कैसे राघव के इरादों का पता लगाऊं? आखिरी राघव ने भूमि के लिए कौन सा जाल बुना है? क्या भूमि राघव की चाल में फंसकर उसका शिकार बना जाएगी? चैप्टर 54। बाबी जी के साथ रोमांस करने की जल्दी है। वही भूमि ने अभी चैन की सांस ली थी, तभी राघव की आवाज सुनकर घबरा गई और खुद से ही बोली, भूमि, 100 ठरकी आदमी एक तरफ, वही मिस्टर राघव का ठरकीपन एक तरफ। वही हॉल में बैठा राघव बार बार यूं भूमि को परेशान करने के बहाने से सुनहरी के नाम का नारा लगाए जा रहा था। राघव बड़े प्यार से, सुनहरी। तभी घर की घंटी बजी। राघव ने सोचा शायद रेस्टोरेंट से जो खाना ऑर्डर किया था उसकी की डिलीवरी के लिए कोई होगा। ऐसा सोच राघव ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाज़ा पर 55 साल के आदमी को एक पैकिंग के साथ खड़े देखा है। राघव ने उस आदमी से उसके बारे में पूछा तो वो आदमी बोला, आदमी अपने माथे से पसीना पोंछकर, मैं हूं हॉर्न। राघव ने एक भौं ऊपर कर उस आदमी से कहा, राघव, डॉन। कहाँ के? आदमी दांत दिखते हुए, मेरा नाम डॉन है। राघव मुंह बनाते हुए, तुम्हारे नाम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ऑर्डर दो और चलते बनो। वो आदमी अपनी कमर पर एक हाथ रखकर राघव से कहता है, वो आदमी, डॉन, आपको तो मेरा शुक्रमंद होना चाहिए। राघव एक भौ ऊपर कर, वो क्यों? डॉन दांत दिखते हुए, क्योंकि खुद रेस्टोरेंट का मालिक आपका ऑर्डर लेकर आया है। राघव एटीट्यूडन में, थैंक्स मिस्टर डॉन। डॉन दांत चमकते हुए, इसमें थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। रेस्टोरेंट का मालिक डॉन राघव को खाने का पैकिंग दे देता है और राघव भी उसे खाने के पैसे दे देता है। राघव अभी खाने का पैकिंग लेकर 2 कदम ही चला था कि पीछे से रेस्टोरेंट का मालिक बोला, डॉन माथे से पसीना पोंछकर, सर 1 गिलास ठंडा पानी मिल सकता, बहुत गर्मी है। राघव एटीट्यूडन में, घर तो जा ही रहे हो तो ठंडा पानी घर जाकर पी लेना। रेस्टोरेंट का मालिक भोला सा चेहरा बनाकर कहता है, डॉन मैं आपका मेहमान हूं, भला मेहमानों के साथ ऐसा कोई करता है? राघव हैरानी से, मेहमान और तुम? डॉन मुस्कुराते हुए, सर घर आए इंसान मेहमान होता है और मेहमान भगवान समान होता है।
अब राघव को उस रेस्टोरेंट के मालिक पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो थोड़े गुस्से में बोलता है। राघव, तुम और इंसान, तुम तो इंसान की शक्ल वाले गधे हो, वो भी बड़े वाले। वही आवाजें सुनकर भूमि भी हॉल में दरवाजे के पास पहुंची तो रेस्टोरेंट के मालिक ने जब भूमि को देखा तो वो राघव से बोला, डॉन, मुस्कुराते हुए, भाभी जी के साथ रोमांस करने की जल्दी है, तभी सर आप मुझ मासूम को एक गिलास पानी तक नहीं दे रहे हैं। सर पत्नी आपकी ही है, कहीं हवा में गायब नहीं हो जाएगी। रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुन जहां भूमि का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वही राघव का गुस्से से, वही भूमि रेस्टोरेंट के मालिक से कहती हैं, भूमि आप रुके, मैं अभी पानी लेकर आती हैं। भूमि कुछ देर में पानी लेकर आती हैं और रेस्टोरेंट के मालिक को देती हैं। रेस्टोरेंट का मालिक पानी पी कहता है, डॉन, मुस्कुराते हुए, भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं। राघव एटीट्यूडन में कहता है, राघव, अगर पानी पी लिया हो तो जा सकते हो। रेस्टोरेंट का मालिक फिर से राघव से कहता है, डॉन, सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूं? बहुत जोरों से लगी हैं। राघव गुस्से में रेस्टोरेंट के मालिक के कांधे पर हाथ रख और दांत भींचकर बोला, राघव जी नहीं, अपने घर जाकर करना। भूमि बस राघव को ही देख रही थी। भूमि मन में, ये राघव कितना पत्थर दिल इंसान है, बेचारे को वॉशरूम यूज नहीं करने दे रहा। भूमि बीच में ही बोल पड़ी। भूमि बीच का आ। भूमि राघव से, अब बेचारे घर तक कैसे मैनेज करेंगे? डॉन से, आप जाइए, टॉयलेट उस तरफ है। डॉन दांत दिखते हुए, भाभी जी सच में आप बहुत अच्छी हैं। रेस्टोरेंट का मालिक टॉयलेट चुए अपने मन में कहता है। पीछे से राघव भूमि को देखते कॉपी किया गया। राघव, तुम्हें क्या लगता है तुम गुरु से बच जाओगी? ये गधा। रेस्टोरेंट का मालिक, तो कुछ देर में चला जाएगा, फिर वापस सिर्फ तुम और मैं घर में अकेले होगे, फिर देखता हूं तुम क्या करती हो। वही भूमि भी अपने मन में सोच रही थी। भूमि मन में, ये रेस्टोरेंट वाला तो कुछ देर में चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? वही 10 मिनट बाद जब रेस्टोरेंट का मालिक लौट तो राघव ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वही भूमि आंखें बड़ी करके राघव को ही देख रही थी। वही राघव ने रेस्टोरेंट से मंगाया खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और पास खड़ी भूमि को डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बड़े प्यार से बैठा देता है। राघव बड़े ही प्यार से, चलो खाना खाते हैं। भूमि नॉर्मल आवाज में, हुकूम सा, हम किचन में जाकर खा लेंगे। राघव आंखें दिखते हुए, सुनहरी तुम यही मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओगी, समझी? वही भूमि राघव की बात से परेशान होकर अपने मन में बोलती हैं। भूमि खाना खाने के लिए घूंघट उठाना पड़ेगा, और अगर घूंघट उठा तो मेरा भंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ बहान बनाना होगा। राघव नॉर्मल आवाज में, सुनहरी कहाँ खो गई? भूमि अपनी सोच से बाहर आकर राघव से कहती हैं। भूमि, हुकूम सा, क्यों आप हमें पापी बना रहे हैं? मालिक के साथ बैठकर खाना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है और हम कोई अपराध नहीं करना चाहते। राघव आंखों में शरारत भरकर, सुनहरी तुम मुझे मालिक क्यों समझ रही हो? मैं तो। इतना बोलकर राघव चुप हो गया और भूमि की एक भौं ऊपर चढ़ गई। भूमि थोड़ी सख्ती से, मैं तो। क्या? राघव नोटी अंदाज में, देखो सुनहरी, अब तुम इतनी भी मासूम मत बनो कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही। खैर चलो, हम दोनों डिनर करते हैं। फिर राघव भूमि के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद ही खाना सर्व करता है। राघव प्यार से, सुनहरी चलो खाना शुरू करो। भूमि मजबूर होकर, ठीक है। वही खाना खाते हुए राघव भूमि को ही मुस्कुराते हुए घूरे जा रहा था। ये चीज भूमि को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। भूमि घूंघट में ही खाना खा रही थी। जो भूमि से राघव का घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खड़ी होकर बोली, भूमि हमने खा लिया।
राघव ने भूमि की पलट देखी और बोला, राघव, अरे सुनहरी 2-3 निवालों में ही पेट भर गया। भूमि, वो आज कुछ खाने का मन नहीं है। राघव फिर करते हुए, राघव, 1 मिनट, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? भूमि, ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक हैं। राघव फिर्क करते हुए, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? रुको, मैं तुम्हारा बुखार चेक करता हूं। भूमि मन में सोचती हैं, राघव सुनहरी के करीब आने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो झटके से खड़ी होती हैं और राघव से कहती हैं, भूमि, सख्ती से, हुकुम सा, आपको हमारी फिर्क करने की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। फिर भूमि किचन में चली जाती हैं। वही राघव डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए खुद से ही कहता है, राघव, गंभीर भाव के साथ, भूमि, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद आगे से अपना घूंघट उठाकर जिंदल मैंशन आने का कारण बताओगी। वेट एंड वॉच। तभी राघव के कानों में भूमि की चिख की आवाज पड़ी। राघव दौड़ते हुए किचन में पहुंचा ही था कि भूमि राघव के गले आकर लग गई। राघव ने भी बहुत प्यार से भूमि के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, राघव, क्या हुआ? भूमि डरते हुए, वो मैंने एक चूहा देखा, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। वही भूमि की बात पर राघव मुस्कुराते हुए बोला, राघव, धीरे से, चूहे ने तो लाइफ बना दी। जो सुनहरी बात बात पर मुझसे दूर भाग रही थी, वो खुद ही मेरी बाहों में आ गई। राघव की बात से भूमि गुस्सा होकर उसे खुद से धक्का मारकर दूर कर देती हैं। पर राघव फिर खुद ही भूमि के तरफ आंखों में शरारत भरकर बढ़ने लगा। वही भूमि भी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी भूमि को प्लेटफॉर्म पर चाकू रखा दिखा तो उसने वो चाकू झट से उठा लिया। भूमि कांपते हाथों के साथ, हुकुम सा, हमसे दूर रहिए, वरना। राघव बड़े ही प्यार से भूमि से चाकू लेकर वापस प्लेटफॉर्म रखाकर कहता है, राघव, थोड़ा गुस्से में, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर चाकू मुझे या तुम्हें लग जाता तो क्या? भूमि कांपती हुए आवाज में, आप अगर हमारे नजदीक आए तो हम फिर चाकू उठा लेंगे। अचानक ही राघव के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए भूमि से बोलता है, राघव, तुम मुझे नहीं मार सकती? भूमि मुंह बनान कर, हम आपको मार सकते हैं। अचानक ही राघव भूमि का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, राघव, तुम मुझे नहीं मार सकती। भूमि दांत भींचकर, क्यों नहीं मार सकते? राघव थोड़ा शर्माकर कहता है, राघव, क्योंकि तुम मुझे पहले ही मार चुकी हो अपनी इन प्यारी आदाओं। भूमि तो बस मुंह फोड़कर राघव को ही अपने घूंघट के अंदर से देख रही थी। भूमि मन में, राघव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? राघव चुटकी बजाकर, अरे सुनहरी, किस सोच में खो गई? भूमि अपनी सोच से बाहर आती हैं और राघव से अपना हाथ छुड़वाकर उससे दूर होकर कहती हूं। भूमि कांपती आवाज में, कु कु कुछ नहीं हुकुम सा, बहुत देर हो गई है, अब आप जाकर सो जाए। राघव शरारती आवाज में, कैसी बात कर रही हो? कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है, इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। भूमि घबराकर, कैसे मौका हुकुम सा? आखिरी राघव कौन से मौके की बात कर रहा है? प्लीज कहानी को रेटिंग जरूर करें। चैप्टर 55 प्रेम का काटना। राघव अपनी बात बोलकर खड़े खड़े शर्मा रहा था और फिर भूमि से बोला, राघव शर्माते हुए, अब ये भी मैं ही बताऊं? तुम तो जानती हो मैं कितना शर्मिला हूं, तुम खुद ही समझ लो। भूमि ने हैरानी के साथ राघव को ऊपर से नीच तक देखकर अपने मन में कहा, अब भूमि, मन में, शर्मिला माए फुट, 1 नंबर के बेशर्म इंसान हो,
एक बेचारी नौकरानी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो और बात करते हो। भूमि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके कानों में राघव की आवाज पड़ी तो वो अपने ध्यान से बाहर आई। राघव, सुनहरी, ये बात पर तुम कहाँ खो जाती हो? अच्छा, मुझे एक गिलास गर्म दूध चाहिए, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम थोड़ी देर में लेकर आ जाना। और फिर राघव इतना बोलकर भूमि को नोटी स्माइल देकर किचन से अपने कमरे में चला जाता है। राघव के जाने के बाद भूमि अपना घूंघट हटा लेती हैं और एक गहरी सांस लेकर प्लेटफॉर्म पर रखे सीताफल को राघव का चेहरा समझ एक पंच मार कहती हैं। भूमि गुस्से में, आखिर क्यों राघव, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? किसी ने सच ही कहा है, आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता। आई हेट यू मिस्टर राघव। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला, कि अब सुनहरी के साथ प्रेम लीला कर रहे हो। आई हेट यू मिस्टर राघव, जिंदल नफरत है मुझे तुमसे। एक बार मैं राजीव भैया को निर्दोष साबित कर दूं, उसके बाद तुम देखना मिस्टर राघव तुम्हारा मैं क्या हल करती हूं। वेट एंड वॉच। द अंडिये आतम नहीं। वही राघव अपने कमरे में काउच पर राजा की तरह बैठकर भूमि का इंतजार कर रहा था। इस वक्त राघव के चेहरे पर अलग ही चमक आ रखी थी। राघव कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसकी शर्ट के कई सारे बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट बाहर झांक रही थी। तभी भूमि दूध का गिलास लेकर राघव के कमरे में पहुंचती हैं तो उसकी नज़र राघव पर पड़ती हैं। भूमि मन में सोचती हैं, भूमि घबराते हुए मन में, ये राघव ने अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रखे हैं? इसके इरादे मुझे कुछ कुछ समझ आ रहे हैं। भूमि दूध का गिलास फटाफट टेबल पर रख और यहां से निकल। भूमि काउच के सामने पड़े टेबल पर दूध का गिलास रखकर जैसे ही जाने को हुई, तभी भूमि के कानों में राघव की मदहोश करने वाली आवाज पड़ती है। राघव, सुनहरी, ये क्या? मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? यहां मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भूमि घबराते हुए राघव की तरफ मुड़ती हैं और कांपती आवाज में राघव से बोलती हैं। भूमि, हुमुक्सा, हमें किचन में बहुत काम है, हम चलते हैं। राघव काउच से खड़ा होता है और भूमि के पास आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राघव के हाथ अपने पेट पर महसूस कर भूमि चिखते हुए उचक जाती हैं और डरी सहमी आवाज में राघव से कहती हैं। भूमि, हुमुक्सा, आप ये सही नहीं कर रहे हो। राघव सेक्सी अंदाज में, हुकुमसा, कितना अच्छा लगता है जब तुम मुझे हुकुमसा बुलाती हो। आज की ये रात मैं तुम्हारे लिए बहुत यादगार बनाने वाला हूं। भूमि डरते हुए, हमें जाने दीजिए। राघव भूमि के कांधे पर बड़े ही प्यार से सर रखाकर कहता है। राघव सेक्सी आवाज में, कहाँ जाओगी? जहां जाओगी मुझे ही पाओगी। खुद से, अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। भूमि राघव से छुटने के लिए छटपटा रही थी। ये देख राघव को बहुत मजा आ रहा था। भूमि डर सहमी आवाज में, हुकुम सा, प्लीज हमें छोड़ दे। राघव नोटी अंदाज में, सुनहरी, तुम्हारा ये झटपटना मुझे और तुम्हारे लिए मेरे जुनून को बढ़ा रहा है। जब भूमि ने राघव की ये बात सुनी तो उसने अपने गर्दन घूमकर पीछे राघव को देखा और मन में कहा, भूमि, ये आदमी पूरी तरीके से बेरशम हो चुका है, अब मैं क्या करूं? राघव भूमि के कान में, देखो ना सुनहरी, तुमने क्या कर दिया? मुंबई शहर के बादशाह को अपना गुलाम बना लिया। फिर राघव भूमि को छुड़ो देता है तो भूमि गुस्से में राघव की तरफ पलटकर कहती हैं। भूमि दांत भींचते हुए, हुकुम सा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? राघव आंखों में शरारत भरकर, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, जब से तुम्हें देखा है कहीं मन नहीं लगता। अचानक ही भूमि को फिर अपनी कमर पर राघव के हाथ महसूस होते हैं। राघव एक झटके में भूमि को कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं कि उन दोनों को ही एक दूसरे की गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। भूमि की सांस की गर्मी महसूस कर राघव धीरे
धीरे अपने होश खोने शुरू कर देता है। वही भूमि राघव को खुद से दूर धकेले जा रही थी, पर राघव की पकड़ भूमि की कमर पर इतनी मजबूत थी कि भूमि की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। भूमि बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वही हवा के साथ जब राघव को भूमि के परफ्यूम की खुशबू आई, फिर राघव का बचा कुचा सब जवाब दे गया और वो भूमि का घूंघट उठाकर उसे बस किस करने ही वाला था कि तभी लाइट चली जाती हैं। वही भूमि अंधेरे से डरकर राघव को गले लगा लेती हैं। इस वक्त राघव सब कुछ भूलकर भूमि में कुछ यूं खो गया कि वो भूमि की गर्दन पर किस करने लगा। इसका पहले भूमि कुछ सोच पाती कि उससे पहले ही राघव ने उत्तेजित होकर भूमि की गर्दन पर बाइट कर लेता है और राघव के लव बाइट से भूमि की चिख निकल गई। भूमि की चिख सुन राघव अपने सेंस में वापस आ जाता है और उसकी पकड़ भूमि पर ढीली हो जाती है और भूमि राघव को धक्का मारकर खुद से दूर कर देती हैं और गुस्से में अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती हैं, भूमि, दांत भींचकर, ये क्या बेरशमी है। राघव अचानक ही मुस्कुराने लगता है और भूमि से कहता है, राघव, सेक्सी आवाज में, तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही हैं। जितना तुम मुझसे दूर जाती हो मेरा मन तुम्हारे उतना ही करीब आने का करता है। भूमि का हाथ पकड़, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, अब तुमसे दूरी मुझसे सहन नहीं हो पा रही। और फिर राघव एकदम चुप हो जाता है। एक तरफ राघव और दूसरी तरफ अंधेरा, दोनों से ही भूमि बुरी तरह डर चुकी थी। भूमि ने फिर राघव का हाथ अपनी पीठ पर महसूस किया, जो शायद भूमि के चोली की चैन खोल रहा था। राघव की इस हरकत से एक पल के लिए भूमि के कदम ही लड़खड़ा गए। वही राघव फिर से अपना कंट्रोल खो रहा था, पर उससे पहले ही भूमि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राघव को अपने से दूर धक्का दे दिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे से बाहर आ गईं और बाहर से राघव के कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया और दरवाजे के पास ही नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। वही कमरे के अंदर से राघव दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, राघव, सुनहरी दरवाज़ा खोलो। भूमि रोनी आवाज में, नहीं। औखात ससाती। फिर राघव भूमि को चिढ़ाने के लिए कहता है, राघव, परेशान आवाज में, प्लीज सुनहरी, भला मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा सुनहरी। इस वक्त भूमि को राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन राघव को पीटने का कर रहा था। वही भूमि गुस्से से बोली, भूमि, मर गई सुनहरी। क्या राघव के हथकांडों से परेशान होकर भूमि बता देगी अपना सच? जाने के लिए पढ़ते रहे। प्लीज लाइक एंड कमेंट चैप्टर 56। आज तुम्हें अपने बनाना कर रहूंगा। अचानक ही भूमि को बादल के गरजने की आवाज सुनाई दी। भूमि बुरी तरह से डर गई और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। तभी राघव भूमि से बोलता है, राघव, डरामा करते हुए, नहीं सुनहरी, प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत करना। वही भूमि अपने आंसू पोंछ राघव से कहती हैं, भूमि, हुमुक्सा, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हम किसी और को चाहते हैं। भूमि की बात सुन राघव गुस्से में दरवाजा पीटते हुए बोला, राघव, दांत भींचकर, कौन है वो? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि राघव की चीज पर नजर डालें। सुनहरी, जल्दी से उसका नाम बताओ। राघव की टोन में गुस्सा सफा झलक रहा था। भूमि ने अपने माथे पर हाथ मारकर खुद से ही कहा, भूमि, बड़बड़ाते हुए, भूमि ये क्या बोल दिया? राघव को अच्छे से जानते हुए कि वो कैसा है, अब तो वो सुनहरी के पीछे और भी जुनून दिखाएगा। वही राघव दरवाजे पर लात मारकर कहता है, राघव, गुस्से से चिल्लाते हुए, मैंने कहा उस इंसान का नाम बताओ, मैं अभी उसे दुनिया से उठाता हूं। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, समझी? भूमि घबराकर, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। राघव गुस्से में, झूठ, बिल्कुल झूठ, जानता हूं तुम अपने आशिक को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। भूमि घबराई आवाज में, हुकुम सा, हम सच बोल रहे हैं। राघव,
नॉर्मल टोन में। तुम बोल रही हो तो मान लेता हूं। राघव की बात सुनकर भूमि ने चैन की सांस ली। वही कमरे के अंदर राघव दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर आराम से बैठ था और मन ही मन भूमि को परेशान कर मुस्कुरा रहा था। फिर राघव अपने मोबाइल में गाने बजाने लगा और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगता है। राघव मधुर आवाज में गाते हुए, तुम सा कोई प्यार मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। वही भूमि राघव से चिढ़कर कहती हैं, भूमि हमें माफ करना, हूँ मूक सा, लेकिन आपकी इन हरकतों पर हमें प्यार नहीं, गुस्सा आ रहा है। राघव फिर एक गाना गाते हुए बोलता है, राघव हमको तुमसे हो गया है, प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर। वही कमरे के बाहर बैठी भूमि धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, भूमि भगवान जी अपने मुझे किस परेशान में डाल दिया है। अगर राघव ये सब सुनहरी के बजाय मेरे लिए करता तो मैं खुश होती। जो के यार से बासारता है। वही राघव दीवाने की तरह चिल्लाते हुए कहता है, राघव सुनहरी प्लीज दरवाजा खोल दो। भूमि भी बाहर से चिल्लाते हुए कहती हैं, भूमि नहीं, जब तक कि आप कसम नहीं खाते कि आप अब हमें परेशान नहीं करेंगे तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। राघव ने सोचा, चलो ठीक है, दरवाजा खुलवाने के लिए थोड़ा झूठ भी कहना पड़े तो चलता है। राघव नॉर्मल टोन में ठीक है। और फिर भूमि ने राघव के कमरे का दरवाजा खोल दिया। भूमि ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा राघव दरवाजा पर ही खड़ा था, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए हुए। रोशनी देख भूमि को थोड़ा सुकून मिला ही था कि अचानक राघव ने भूमि को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत ही सेक्सी आवाज में कहा, हाँ राघव, आज हाथ आया मौका, मैं किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। राघव की बात सुन भूमि की तो सीटी पीटी घूम हो। भूमि चिखने ही वाली थी कि तभी उसे राघव के मोम डैड की आवाज सुनाई दी। राघव के मोम डैड दरवाजा पर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे थे। राघव भूमि को अपनी गोद से उतर देता है और खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट के सहारे दरवाजा खोलने पहुंच जाता है। जैसे ही राघव ने घर का दरवाजा खोला वैसे ही घर की लाइट भी लौट आई। दरअसल राघव अपने एक बॉडीगार्ड से 1 घंटे के लिए मैंशन की लाइट काटने को कहा था। वही जब भूमि ने राघव के मोम डैड को देख तो वो भागकर उनके पास पहुंची और राघव की मोम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मोम, अरे सुनहरी बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भूमि के बोलने से पहले ही राघव नॉर्मल आवाज में, कॉपीड धीरे से डर लगता है। वैसे मोम, आप और डैड तो कल आने वाल्च डैड, वो कल बेटा मेरी एक जरूर मीटिंग है तो उसकी वजह से हमें लौटना पड़ा। वही भूमि फटाफट सर्वनेट क्वार्टर में चली गई और अपने रूम का दरवाजा राघव के डर की वजह से अच्छे से बंद कर लिया और मिरर के सामने अपना घूंघट उठाकर बोली, भूमि गुस्से में, राघव तुम इतने बड़े वाले ठरकी निकलोगे इसका मुझे अंदाज नहीं था। अगर आज सही वक्त पर राघव के मोम डैड नहीं आए होते तो राघव अपनी सुनहरी को अपना बनाए बिना नहीं मानता। राज के सही। और फिर भूमि रोते हुए अपने बेड पर उल्टी लेट जाती हैं। वही राघव शावर लेते हुए खुद से ही बोल रहा था, राघव गंभीर भाव के साथ, आज अगर मोम डैड बीच में न आए होते तो भूमि अपना घूंघट खुद उठाकर मुझे अपनी सच्चाई और यहाँ यूं भेस बदलकर आने का कारण बता चुकी होती, कुछ सोचकर। पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो मैं बार बार बनाता रहूंगा। वही अगली सुबह राघव अपने मोम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ते कर रहा था। तभी डैड राघव से बोले, डैड, राघव आज 12 बजे दोपहर मिस्टर एंड मिसेज वर्मा के घर सत्यनारायण की कथा है, उन्होंने हमें सहपरिवार बुलाया है। राघव कॉफी का कप उठाकर, अच्छी बात है, आप और मोम चले जाना। डैड, बेटा मैं मीटिंग में जा रहा हूं और तुम्हारे दादा दादी भी यहां नहीं हैं तो कुछ ही देर के लिए जैन तुम अपनी मोम के साथ चले जाना। राघव चिढ़कर, डैड आप मुझे जानते हैं। डैड
प्लीज बेटा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राघव, ठीक है, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। राघव, जिंदल का एक एक पल बहुत कीमती है। फिर राघव की नजरें भूमि को ढूंढने लगीं, जो राघव को सुबह से ही नहीं दिख रही थी। राघव ने अपने मन में सोचा, राघव, कहीं भूमि कल रात के नाटक से डरकर अपने घर तो नहीं लौट गई? तभी भूमि किचन से निकलती हैं। आज भूमि ने व्हाइट और ग्रीन लहंगा चोली पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही जब राघव की नज़र भूमि पर पड़ी तो उसके होठों पर ईविल स्माइल आ गई। वही मिस्टर और मिसेज वर्मा के घर सत्यनारायण की कथा की तैयारी जोर शोर से चल रही हैं। घर के सब सदस्य बड़े ही बिजी थे। मिस्टर वर्म की परिवार में उनकी पत्नी और बेटी और दामाद और उनका 3 साल का नाती थे। घर पूरी तरह से मेहमानों से भर चुका था और पंडित लगातार नर्व में की डिमांड कर रहे थे। मिस्टर वर्मा परेशान होकर पंडित जी ऊपर, मिस्टर वर्मा, बट अब नहीं रहती कन्या सुमान सेने की माक है। पंडित जी, कल जप ने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सभी सामान यहाँ मौजूद हैं, फिर भी आप नई नई चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। इन सब सामने के बारे में आप हमें कल नहीं बता सकते थे। पंडित जी, मुंह बनाकर। जजमान, लिस्ट में जीन सामने पर निशाना लगा था, वो नहीं लानी थी। बाकी जीन सामने पर निशाना नहीं लगा था, वो लानी थी। अब देखिए इसमें हमारी क्या गलती है। वही मिस्टर वर्मा अपने एक नौकर को लिस्ट देकर तुरंत ही बाजार भेज देते हैं और खुद जिंदल फैमिली का स्वागत करने चले जाते हैं। और जिंदल फैमिली से राघव, उसकी मोम और भूमि आए थे। मिस्टर वर्मा भूमि के लंबे घूंघट को देख उसके बारे में पूछते हैं तो राघव की मोम उन्हें बताती हैं, राघव की माँ, ये सुनहरी हमारी नई नौकरानी। राघव को भूमि के लिए नौकरानी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए राघव मिस्टर वर्मा से बोल पड़ता है। राघव गंभीर भाव के साथ, मिस्टर वर्मा, ये हमारी फैमिली की ही मेंबर हैं। इस पर मिस्टर वर्मा मुस्कुराते हुए राघव की मोम से बोले, मिस्टर वर्मा, भाभी जी अपने और मुकेश ने, राघव के डैड, राघव बेटा को ऊंच कोटि के संस्कार दिए हैं, तभी तो राघव बेटा घर के नौकरों को भी अपने परिवार का सदस्य मानता है। राघव मिस्टर वर्मा की बात पर भूमि के कान में धीरे से कहता है, राघव, सुनहरी तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, मुझ जैसा संस्कारी लड़का पाकर। वही भूमि अपनी मन में कहती हैं। भूमि चिढ़ते हुए, मिस्टर राघव, तुम और संस्कारी, वो तो मैंने कल देख ही लिया था। अगर कल तुम्हारे मोम डैड सही वक्त पर ना आते तो। भूमि आगे क्या हो सकता था ये सोचकर कांफ जाती हैं। मिस्टर वर्मा उन लोगों को घर में लेकर जाते हैं और सबसे मिलवाते हैं। वहां मौजूद सभी लड़कियां राघव को देख दीवानी हो जाती हैं। आज राघव ने क्रीम कलर की पैंट और कूलू कलर की शर्ट पहनी था और आंखों पर शेड लगा रखे थे। वहीं मिस्टर वर्मा उनको सोफे पर बैठकर किसी काम से चले जाते हैं। राघव की मोम वहां मौजूद औरतों से बात करने लगती हैं और राघव अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक करने लगता है। वही भूमि राघव की मोम के पास ही खड़ी थी कि उसे याद आता है कि कल सुबह महेंद्र मामा ने कहा था वो घर फ़ोन कर ले, क्योंकि मिस्टर कुमार को भूमि के फ़ोन न आने से उसकी चिंता हो रही थी। इसलिए भूमि अपने घर फ़ोन करने के लिए किचन की ओर चली जाती हैं। वही भूमि किचन में 2 लड़कियों को राघव के बारे में बात करते हुए सुनती हैं। पहली लड़की मुस्कुराते हुए, यार राघव जिंदल कितना हॉट और हैंडसम है, क्या मस्कुन कॉपी डैब तो जरूर हो गए हाइट, और वो काली गहरी आंखें जो किसकी पदवान बना ले। दूसरी लड़की अहे भारते हुए, हाय क्या हैंडसम मैन है, काश ये मेरा हो जाए, मैं तो 100 नरियल भगवान को चढ़ाऊंगी। वैसे मिस्टर राघव की हाइट 5 फीट 11 या 12 इंच तो होगी ही। तभी एक तीसरी लड़की फिज्र बंद करके बोलती है। तीसरी लड़की, यार वो मुंबई बादशाह हैं, वो इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है। वही किचन के बाहर खड़ी भूमि उन लड़कियों की बात सुनकर अचानक ही मुस्कुराने लगती हैं और बड़बड़ाते हुए कहती हैं, भूमि, ये बेचारी मासूम लड़कियां अभी राघव को जानती नहीं हैं, तभी ऐसी बात कर रही हैं, मुझसे पूछो। उस आदमी राघव ने मुझे कितना पागल बना रखा है कि मुझे तो अपना फ्यूचर भी पागल खाने में दिखने लगा है।
तभी वहां मिस्टर वर्मा की बेटी अपने 3 साल के बेटे को गोद में लेकर आती हैं और अपने बेटे को भूमि को देते हुए कहती हैं, मिस्टर वर्मा की बेटी, भूमि से, क्या तुम इससे 2 मिनट संभाल सकती हो? मैं वॉशरूम होकर आई। भूमि, बहुत प्यार से, जी बिल्कुल। और फिर मिस्टर वर्मा की बेटी चली जाती हैं। वही भूमि उस बच्चे के साथ खेलने लगती हैं और कब इस बीच आधा घंटा बिता गया भूमि को पता ही नहीं चला। वही राघव भूमि को ढूंढते किचन के पास पहुंचा तो राघव भूमि को उस बच्चे को गोद में लिए देखता है। राघव, थोड़े गुस्से में, आधे घंटे से तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये किसका बच्चा गोद में ले रखा है? भूमि, सोचकर, शायद ये वर्मा अंकल की बेटी का बच्चा है। राघव दांत भींच कर कहता है, भूमि से कहता है। राघव, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? भूमि, वो इस बच्चे की मोम वॉशरूम गई हैं तो मुझे पकड़ा कर चली गई। भूमि की बात पर राघव का गुस्सा अचानक ही बढ़ जाता है और वो भूमि से कहता है, राघव, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। वो अपने इस भैंस जैसे बच्चे को पकड़ा गई और तुम नौकरों की तरह यहां उसके इंतजार कर रही हो। आखिरी राघव को क्यों बुरा लगा? भूमि के लिए पता नहीं है। प्लीज कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर। चैप्टर 57, राघव की बहू में मिला भूमि को सुकून। भूमि बस एक टक राघव को ही देख रही थी कि तभी उसे याद आया, राघव यहां उसकी नहीं बल्कि सुनहरी की फिर्क कर रहा है। तभी भूमि राघव से बोली, भूमि, हुकुम सा, इसमें नौकर वाली क्या बात है? राघव गुस्से में अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालाकर भूमि को घूरते हुए कहता है। राघव, गुस्से में, वो इस बच्चे को इसके पिता को भी तो दे सकती थी। भूमि बच्चे को अच्छे से गोद में लेकर बहुत ही मासूमियत से कहती हैं, भूमि, शायद वो कहीं गए होगे। राघव, हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ गए हैं ना, ऐसे पूजा पाठ के वक्त पर अपने दोस्तों के साथ एक घर के कमरे में सबसे छुपकर शराब पीने। भूमि बड़ी ही हैरानी के साथ राघव से पूछती हैं कि उसे ये सब कैसे पता। राघव, नॉर्मल टोन में, क्योंकि मैंने अभी एक नौकर को छुपकर एक कमरे में 2 शराब की बोतलें ले जाते देखा, मैंने पीछा किया, तब मुझे पता चला। भूमि तो राघव की बात सुनकर शोक हो गई। वही राघव की आवाज सुनकर भूमि अपने ख्यालों से बाहर आई। वही राघव ने भूमि से बड़े ही प्यार से कहा, राघव, एक बात बताना चाहता हूं, इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की मां आधे घंटे से हॉल में अपनी सहेलियों से बात कर रही हैं। भूमि, मासूम सी आवाज में, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी राघव एक नौकर को देखता है और भूमि से वो बच्चा लेकर उस नौकर को देता है। नौकर बच्चे को लेकर चला जाता है। वही राघव गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, राघव, खबरदार, अगर फिर किसी काम को हाथ लगाया, तुम यहां पर एक मेहमान की हैसियत से आई हो। भूमि राघव की बात पर चुप करके खड़ी थी। तभी भूमि को अपनी कमर पर राघव की उंगलियां हरकत करती महसूस होती हैं। भूमि घबराकर राघव से 2 कदम पीछे हो जाती हैं। भूमि, गुस्सा करते हुए, हुकुम सा, ये क्या बदतमीजी है? आपको एक बार कही बात समझ नहीं आती? आप क्यों बार बार हमारे करीब आते हैं? राघव, भूमि के दोनों हाथ बड़े ही प्यार से पकड़कर पूछता है। राघव, सुनहरी, तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? भूमि, बहुत मासूमियत से, हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। वो कितने मासूम होते हैं राघव। तुम्हें फूल पसंद हैं? भूमि, बहुत। राघव, चांदनी रात। भूमि, पसंद हैं। राघव, मेरा परिवार। भूमि, पसंद है। राघव, शरारती अंदाज में, राघव जिंदल। भूमि बिना सोच समझे बड़ी ही मासूमियत से बोलती हैं, भूमि, पसंद है।
भूमि की बात सुन राघव मुस्कुराने लगता है। साथ ही भूमि को एहसास होता है कि भूमि मन में, ये मैंने क्या कहा दिया। राघव तो यही सोचेगा कि सुनहरी उसे पसंद करती हैं। वही राघव भूमि से बोलता है, राघव मुस्कुराते हुए, मैं जानता था कि सुनहरी तुम मुझे कितना पसंद करती हो, बस कहने से डरती हो। भूमि रोनी सी आवाज में, हुकुम सा, मेरा मतलब वो नहीं था। राघव, अच्छा तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था। देखो सुनहरी, अब तो तीर निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे दिल की बात पता चल चुकी है। भूमि रोनी आवाज में, हुकुम सा, आप बहुत चालक हैं। कैसे आपने हमें अपनी बातों के जाल में फांस कर अपनी मन की बात हमारे मुंह से निकलवा ली। राघव मुस्कुराते हुए, इसका मतलब कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता है। अरे फिर हाँ क्यों नहीं कर देती, और कब तक तड़पाओ। राघव की बात से भूमि गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, भूमि हम जा रहे हैं। भूमि कुछ कदम चली थी कि वो अचानक ही अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती हैं। ये देख राघव जल्दी से भूमि के पास जाता है और उसके कांधे पर हाथ रखकर पूछता है, राघव, चिंता करते हुए, क्या हुआ। भूमि दर्द से करहाते हुए, वो सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा है, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। राघव थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती हैं। फिर राघव भूमि को अपनी गोद में उठाकर हॉल में पहुंचता है और अपनी मोम को बताता है कि सुनहरी की तबीयत खराब है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। फिर राघव भूमि को लेकर निकल जाता है। वही कार ड्राइव कर रहा था और राघव और भूमि पीछे बैठे थे। भूमि पेट के दर्द से तड़प रही थी और भूमि को दर्द से तड़पता देख राघव ने भूमि को अपनी बाहों में भरकर उसके दया देते के उसके माथे पर लाइट किस करते हुए कहा, डी सांजी नई। वही डाइनिंग टेबल पर जिंदल फैमिली नाश्ता कर रही थी। तभी भूमि राघव की ब्लैक कॉफी लेकर आती हैं। जब राघव की नज़र भूमि पर पड़ती है तो वो उसे एकटक देखा रहा जाता है। नाइट येलो कलर का नेट वाला लहंगा पहना था और दोनों हाथ कॉपीड की चूड़ियां और कमर पर कमरबंद पहना हुआ था। राघव कान्ना, वो भूमि को एक टाइट हक करे, पर वो अपने फैमिली के सामने भूमि उफ सुनहरी को किस हक से हक करता, वही राघव की दिमाग में कुछ आता है और वो ईविल स्माइल करने लगता है और अपना कॉफ़ी का कप भूमि से लेकर अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगता है। वही नीचे डाइनिंग एरिया में दादी कहती हैं, दादी, अरे सुनहरी बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। भूमि, दादी सा, अब हम ठीक हैं। वही राघव के डैड भूमि उफ सुनहरी से कहते हैं, डैड, सुनहरी बेटा तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जो भी बनाती हो बेस्टी ही बनाती हो। दादा, मुकेश बेटा बात तो तुम्हारी सच है। ओ सामिनन। वही देव की टेबल से गंदे बर्तन उठाते हुए नौकरानी सुनहरी की तरह सुनकर अपने मन में कहती हैं, देवकी, सुनहरी आज तेरा सच मैं राघव सर को बताकर रहूंगी, फिर तुम इस घर से बाहर। वही देवकी गंदे बर्तन किचन में रख राघव के पास जाती हैं और उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करके अंदर आने की इज्जत मांगती हैं। राघव उसे अंदर आने की इज्जत देता है। आखिरी देवकी की बात सुनकर राघव भूमि के साथ क्या करेगा, आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 58 साउटेन। वही आज सुबह से ही भूमि का मूड बहुत अच्छा था और वो आज बहुत दिनों बाद राघव के लिए अपने दिल में प्यार महसूस कर पा रही थी। किचन में भूमि बर्तन धोते हुए गाना गुनगुना रही थी। भूमि मधुर आवाज में, ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गई यारा, हूं परेशान सी मैं अब ये कहने के लिए, तू जरूरी सा है मुझे जिंदा रहने के लिए। वही भूमि मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। तभी देवकी भी किचन में आती है और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, देवकी, सुनहरी आज बड़ी खुश लग रही हो। भूमि खुशी से, हाँ आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं।
देवकी मन में खुद से ही कहती हैं, देवकी, सुनहरी अब तुम्हारी खुशी ज्यादा देर की मेहमान है। फिर देवकी भूमि को कहती हैं कि उसे राघव अपने कमरे में बुला रहा है। भूमि बिना देर करें राघव के कमरे में पहुंच जाती हैं और राघव को अपने लैपटॉप में बिजी पाती हैं। भूमि राघव से कहती हैं, भूमि, हुकुम सा अकेने नाना नर अपने ने हमें बुलाया। ओए माय, राघव कड़क आवाज में बिना भूमि को देखे कहता है। राघव, तुम इस घर में किसी मकसद के साथ आई हो? राघव की बात सुनकर भूमि की सिटी-पिटी घूम हो जाती हैं। उसे लगता है कि शायद राघव को पता चला चुका है कि वो भूमि है, और अब डर के मारे भूमि के पैर कांप रहे थे, क्योंकि भूमि को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर राघव को सच मालूम चला तो राघव भूमि को छोड़गा नहीं। भूमि हकलाते हुए राघव से पूछती हैं, भूमि? हूँ? हुकुम सा, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव अपना लैपटॉप साइड में रखाकर गुस्से में खड़ा होता है और भूमि के सामने खड़ा होकर कहता है, राघव, गुस्से में, अब बोलो, किसी मकसद को लेकर यहां आई हो? ओ बू। भूमि राघव की कड़क आवाज सुनकर डर से लगभग कांपने लगी थी। भूमि घबरा आवाज में बोली, भूमि, हुकुम सा, आप ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? आज क्या अपने सुबह लवली पैक लगा लिए हैं? राघव कड़क आवाज में, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर मुझे आज सब कुछ पता चल चुका। राघव की बात सुन भूमि लगभग गिरने ही वाली थी कि राघव उस अपने बाहों में थाम लेता है और अचानक ही भूमि के कान में कहता है, राघव सेक्सी आवाज में, मुझे पता चल चुका है, तुम्हें मुझसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। देवकी ने बताया है कि जिस दिन से तुम जिंदल मैंशन आई हो उस दिन से तुम मेरे कमरे के बड़े चक्कर लगती हो। अब ये प्यार नहीं तो क्या है, सुनहरी? भूमि समझ गई कि देवकी की ने राघव से उसकी चुगली की है कि वो घर में कुछ ढूंढती घूमती रहती हैं। भूमि तो ये देख हैरान हो रही थी, राघव ने इस बात को किस तरह ले लिया। वही भूमि कहती हैं, भूमि झुझलाते हुए, हुमुक्सा, पहले आप हमें छोड़िए, और दूसरी बात, हम आपसे प्यार नहीं करते। वो तो हम काम के सिलसिले में बार बार आपके कमरे में आते हैं, हमें कोई शौक नहीं है आपके कमरे में आने का। आप समझ सिका राघव नोटिटो ने, ऐसा है तो तुम इतना सज सवार कर क्यों फिर रही हो? बोलो। भूमि चिढ़कर, अब कोई अच्छे से तैयार भी नहीं हो सकता। हुमुक्सा, अगर इतना ध्यान अपनी पत्नी पर दिया होते तो शायद वो आज आपके साथ होती। राघव भूमि को खुद से दूर कर बोलता है। राघव मुंह बनाकर, सुनहरी, तुम्हें अपनी सौतन से इतना प्यार क्यों है? अगर ये प्यार तुम मेरे लिए दिखाओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। भूमि आंखें बड़ी कर बस राघव को ही देख रही थी और अपने मन में बोली, भूमि गुस्से से, ये आदमी कितना बड़ा बेशर्म है, इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी इससे दूसरी पत्नी चाहिए। अपने गुस्से को शांत करते हुए, कूल भूमि कूल, आज और कल बस इस सुनहरी के आगे पीछे घूमने दे, उसके बाद ना तो इसे सुनहरी ही मिलेगी और ना ही मैं। राघव चुटकीबाज कर, सुनहरी। भूमि अपनी सोच से बाहर आकर राघव पर चिल्लाकर पड़ती हैं, भूमि क्या है, क्यों मेरा पागल बना रहे हैं आप? हुकुम सा। राघव काउच पर जाकर राजा की तरह बैठ जाता है और कहता है, राघव, मेरे अंदर क्या कमी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? अमीर हूं, दुनिया भर में मेरे होटल मॉल हैं, रियल स्टेट का बिजनेस है, और भी ना जाने मेरे कितने बिजनेस हैं। उसके ऊपर से मेरे डैड का भी सार बिजनेस मेरा ही है। उसके ऊपर से मैं कितना हैंडसम और होट हूं, लड़कियां मुझे पाने के सपने देखती हैं, और एक तुम हो जो मेरे प्यार को समझना ही नहीं चाहती। भूमि सिर पर हाथ रखकर, हुमुक्सा, आप चाहे कितने भी अमीर हो और कितने भी हैंडसम हो, पर मुझे माफ कर दीजिए। राघव को पता चल गया था भूमि बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है, पर राघव को तो बहुत मजा आ रहा था। वही भूमि गुस्सा होकर जा ही रही थी कि राघव उसे कहता है, राघव, ऑर्डर देते हुए,
तुम्हें आधे घंटे बाद मेरे साथ बाहर जाना है तो जाकर अपने काम खत्म कर लो, क्योंकि मुझे कोई बहना नहीं सुना। भूमि गुस्से से, हम आपके साथ कहीं नहीं जाने वाले, और अकेले तो बल्कि भी नहीं, समझे आप राघव? सुनहरी, मैंने पूछा नहीं है, बताया है तो रेडी रहना। भूमि पैर पटकते हुए वहां से चली जाती हैं। वही आधे घंटे बाद राघव भूमि को लेकर अपनी कार से निकल जाता है। आज कार राघव खुद ड्राइव कर रहा था और भूमि पैसेंजर सीट पर बैठी थी और राघव के बॉडीगार्ड पीछे वाली कार में थे। वही उनकी कार रास्ते में जाम में फंस गई। इस पर राघव बोला, राघव, अशिकाना अंदाज में, वैसे सच कहूं तो मुझे आज से पहले जाम इतना अच्छा नहीं लगा था। वही भूमि जो कार से बाहर देख रही थी, राघव की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए पूछती हैं। भूमि मासूमियत से, क्यों हूं मुक्सा, आज के इस जाम में क्या ऐसी खास बात है? राघव शरारती अंदाज में, बहुत खास बात है। दरअसल आज से पहले कभी तुम मेरे साथ जाम में नहीं थी। भूमि ने अपने माथे पर हाथ रखकर बड़बड़ाते हुए बोला। भूमि, लो फिर शुरू हो गया, सुनहरी मैडम का दीवाना। राघव भूमि की चूड़ियों से खेलते हुए। राघव लंबी सांस लेकर, काश ये जाम यूं ही रहे। भूमि अपना हाथ पीछे खींचकर कहती हैं। भूमि, हुमुक सा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तभी राघव और भूमि ने देखा कि उनके साथ वाली कार में एक कपल बैठा था, और वो कपल एक दूसरे की बाहों में कुछ यूं था कि भूमि को देख थोड़ा अजीब लग रहा था। इस पर भूमि धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, भूमि, जरा भी शर्म नहीं है, ये कोई जगह है। राघव भूमि की बात सुन लेता है और भूमि से कहता है। राघव बड़े प्यार से, सुनहरी प्यार में ऐसा ही होती है। भूमि, इंसान बेशर्म हो जाता है। भूमि की मासूम बातों पर राघव को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है। राघव, अरे नहीं, ये तो सिर्फ देखने का नजरिया है। भूमि सिर में खुजलाते हुए, क्या मतलब है? राघव मुस्कुराते हुए, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हर पल उसके साथ उसकी बाहों में रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भूमि, हुकुम सा, आपको तो प्यार का बड़ा तजुर्बा है, आपको तो किसी लव कॉलेज में टीचर होना चाहिए था। भूमि की बात सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर भूमि बोली। भूमि आंखें फाड़कर, हुमुक्सा, हमने क्या कोई जोक कहा? राघव, सुनहरी, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जिन्हें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, आई लव। भूमि मन में, हाँ हाँ, सुनहरी की बातें प्यारी होती हैं, और मेरी बातें, ये आदमी कितना कमीना है, पत्नी के होते हुए नौकरानी के पीछे घूम रहा है। वो क्या कहता था राघव, भूमि बस मेरी है, वो सब कोरी बकवास थी। फिर भूमि राघव से पूछती है, वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है? इस पर राघव कहता है। राघव भूमि का हाथ पकड़कर, हम टैटू शॉप जा रहे हैं। भूमि हैरानी के साथ, लेकिन क्यों? राघव भूमि के कान के पास आकर सेक्सी आवाज में कहता है। राघव, मुझे अपने दिल पर किसी के नाम का टैटू बनवाना है। भूमि राघव की तरफ चेहरा कर, किसके नाम का? राघव भूमि के कान में फूंक मारकर, इट्स आसक्रिएट, मेरे साथ चलो, तुम खुद जान जाओगी। राघव की बातें सुनकर भूमि के गुस्से का लावा फट गया और उसने राघव के कॉलर पकड़ लिए। यू फिर भूमि ने 2-3 लंबी लंबी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया और राघव के कॉलर छोड़कर कहा। भूमि दुखी आवाज में, हुमुक्सा, हमें माफ कर दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें घर वापस लेकर चलिए। राघव ने अचानक से भूमि को अपनी बाहों में भर लिया, जिसे भूमि के शरीर में कनरट सा दौड़ गया
और वो खुद को राघव से छुड़वाने के लिए झटपटाने लगी। इस पर राघव ने भूमि के माथे पर लाइट किस करके कहा, राघव नोटी अंदाज में, बेबी जिलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सौतन भूमि के नाम का टेटू नहीं करवाने वाला। राघव की बात सुनकर भूमि का मन किया वो उसे गोली से उड़ा दे। वही भूमि को राघव के हाथ अपनी कमर पर कसते हुए महसूस हो रहे थे। भूमि ने राघव से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर जब उसकी एक न चली तो वो रोने लगी और रोते रोते बोली, भूमि, हुकुम सा, आप तो फिल्मों के विलन से भी ज्यादा ठरकी हैं। जब देखो भोलू की तरह हम पर झपट जाते हैं। आपको शर्म आए हैं या नहीं, या अपने अपनी शर्म बेच खाई हैं? भूमि की बात से राघव को गुस्से की जगह हंसी आ रही थी। राघव भूमि के कांधे पर किस करके उसके कान में सेक्सी आवाज में बोला, राघव, सुनहरी, अभी तुमने मेरा ठरकीपन देखा ही कहाँ है? भूमि आधे भरे गले के साथ, तो आप ये जो हरकत कर रहे हो ये क्या है? राघव बड़े ही प्यार से, ये तो प्यार है। भूमि रोते हुए मन में, हे भगवान क्यों? भूमि बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रही थी। ये देख राघव अपनी हंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर राघव भूमि को छोड़कर कहता है, राघव अब ठीक है, अब रोना बंद करो। तभी राघव का फोन बज उठा। फोन सुनकर राघव ने भूमि से कहा, राघव नॉर्मल टोन में, दादाजी की दवाई खत्म हो गई है तो हमें फिलहाल सिटी हॉस्पिटल चलाना होगा। भूमि चुप होकर कहती हैं, भूमि, आप बहुत बड़े झूठे हैं, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। राघव मुंह बनाकर, अच्छा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अपना फोन भूमि को देकर, ये लो, खुद मोम से बात कर लो। जॉर्जियस तो आ रहे थे। भूमि इस पर कुछ कह ना सकी और इस बीच जाम भी खुल चुका था और वो 10 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वही हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग एरिया में, राघव, सुनहरी तुम यही रहना, मैं दादाजी के डॉक्टर से मिलकर और उनकी दवाई लेकर आता है। भूमि ठीक है, हुकुम सा। दासी साए न मयामाइस सा। फिर राघव दादाजी के डॉक्टर से मिलने और उनकी दवाई लेने चले गए। भूमि वेटिंग एरिया में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वही सामने की कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठ था, जो कुछ राघव की ही उम्र का था और साथ ही गुड लुकिंग, जो एक व्हील चेयर पर बैठे अपने पेशेंट को दवाई खाने के लिए माना रहा था। तभी उस डॉक्टर की नज़र भूमि पर जो पड़ी, फिर उस डॉक्टर का ध्यान भूमि से एक पल के लिए भी नहीं हटा। वही वो डॉक्टर सोच रहा था कि जब ये लड़की घूंघट में इतनी अट्रैक्टिव लग रही है तो इसका चेहरा कितना अट्रैक्टिव होगा। तभी राघव दवाई लेकर लौट आया। तभी राघव ने देखा भूमि के सामने वाली कुर्सी पर बैठा डॉक्टर उस ही घूरे जा रहा है। इसके साथ भूमि ने जब देखा राघव वहां आ गया है तो वो भी जान पूछकर उस डॉक्टर की ओर देखने लगी। ये सब देख राघव बुरी तरह से जलने लगा। अब आगे राघव क्या करेगा? प्लीज लाइक एंड कमेंट। चैप्टर 59 हैंडसम पिशाच। भूमि ने राघव का गुस्से से लाल चेहरा देख अपने मन में कहा। भूमि मन में खुश होते हुए, कैसा लगा मिस्टर राघव आपको सुनहरी का ये अंदाज? राघव भूमि के पास आकर कहता है। राघव थोड़ा गुस्से में, चलो। भूमि चिढ़ाते हुए, हुकुम सा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राघव एक भौं ऊपर कर, क्यों, तुम्हें मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? भूमि डॉक्टर की ओर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, हमें लगा कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा। राघव ने देखा कि भूमि उसकी नहीं बल्कि डॉक्टर की ओर देखकर बात कर रही हैं। ये देख राघव ने गुस्से में भूमि से कहा, राघव कहाँ देखकर बात कर रही हो, मेरी तरफ देखो। भूमि धीरे से, तुम में है ही क्या जो तुम्हें देखूं? राघव ने भूमि की बात सुन ली थी और वो गुस्से से लाल पीले होने लगा। राघव ने गुस्से में दांत भींचकर भूमि के हाथ की कलाई कसकर पकड़ ली और उसे ले जाकर सीधे कार में बैठा दिया। भूमि ने अपने हाथ की कलाई को देखा जिस पर राघव की उंगलियों के निशान छाप गए थे। भूमि गुस्से में बोली, भूमि आवाज ऊंची कर, हुमुक सा,
हमें आपके साथ नहीं जाना। हम कार से उतर रहे हैं, आप जाए, हम खुद आ जाएंगे। राघव अपनी गुस्से से भारी आंखों से भूमि को घूर कर देख रहा था। राघव, मन में, सब जानता हूं, तुम उस डॉक्टर से मिलना चाह रही हो। राघव अपनी सोच में डूबा हुआ था कि भूमि की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो अपनी सोच से बाहर आता है। भूमि, देखिए हुमुक सा। राघव, अपने गुस्से को शांत कर, कहो सुनहरी। भूमि, हैरानी के साथ, क्या बात है? अचानक फिर मौसम बदल गया। अभी तो आप बड़े गुस्सा कर रहे थे, और अचानक ही राघव के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भूमि का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़कर कहता है, राघव, जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहा जाता। भूमि ने राघव को जलाने के लिए कहा। भूमि, चहकते हुए, वैसे हुकुम सा, डॉक्टर लोग कितने अच्छे होते हैं। अभी हमने हॉस्पिटल में एक बहुत ही हैंडसम डॉक्टर को देखा, हमारा तो उनसे नजरें हटाने का मन ही नहीं था। राघव, दांत भींचकर, और क्या क्या खूबी थी तुम्हारे डॉक्टर सा में? भूमि, शर्माने का नाटक करते हुए, छेड़िए, हमें शर्म आ रही हैं। राघव बस भूमि को ही गुस्से से घूरे जा रहा था और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, राघव, तब तो शर्म नहीं आई जब पति के सामने पराये आदमी को देख रही थी। वही भूमि अपने ही ख्यालों में खो जाती हैं और खुद से ही धीमे धीमे बड़बड़ाते हुए कहती हैं, भूमि, राघव को डिवोर्स देकर मुझे किसी डॉक्टर से ही शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर कितने केयरिंग होते हैं। भूमि की बात राघव के कानों तक पहुंच चुकी थी। अब राघव अपने गुस्से पर कंट्रोल न रख सका और उसने भूमि के कमरबंद में अपनी उंगली फंसकर उसे अपनी ओर खींच और एक हाथ से भूमि की कमर को कसकर पकड़ लिया। राघव, कड़क आवाज में, ऐसा सोचना भी मत। भूमि तो राघव की इस हरकत से ठंडी पड़ गई। उसे तो समझ ही नहीं आया, आखिर ही हुआ क्या और क्यों। भूमि का सिर राघव के सीने पर था, जिस वजह से उसे राघव के दिल की धड़कन सफा सुनाई दे रही थी। वही राघव भूमि पर अपना हक जताने के लिए उसकी की गर्दन पर किस करने लगा और बाइट भी करने लगा। भूमि राघव की इस हरकत को देखकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और राघव के सीन पर मार रही थी, पर राघव को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राघव ने फिर से भूमि की गर्दन पर किस करते हुए बाइट किया, जिस वजह से भूमि की जोर से चिख निकल गई और भूमि की चिख से राघव अपने होश में आ गया। राघव को एहसास हुआ कि अभी उसने भूमि के साथ क्या किया है, तो उसे छोड़कर अपनी हरकत के लिए सॉरी मांगा। इस पर भूमि रोते हुए बोली, भूमि, चिल्लाते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बदतमीजी करने की? आज तो हम आपकी शिकायत पक्का मांसा से करके रहेंगे। ये ठीक है, पहले गलती करो, फिर सॉरी मांग लो। हुकुम सा, आप बहुत ठरकी इंसान हैं। राघव अपने मन में सोचता है, राघव, ये भूमि कितनी बड़ी एक्टर है, मेरी इतनी कोशिश करने पर भी अपनी असलियत रिवील नहीं होने दी। इससे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। फिर राघव कार स्टार्ट करता है और जिंदल मैंशन के लिए निकल जाता है और कुछ एक घंटे में घर पहुंच जाते हैं। राघव दवाई अपनी मोम को देकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वही भूमि राघव की मोम से दवाई लेकर कहती हैं, भूमि, मासा, हम दादाजी को दे देते हैं। वही भूमि दवाई लेकर दादा दादी के कमरे में पहुंची तो देखा दादाजी दादी जी को किताब से कहानियां पढ़कर सुना रहे थे। दादाजी बेड पर बैठे थे और दादी सोफे पर। भूमि को देख दादाजी बोले, दादाजी, अरे सुनहरी बेटा आओ। भूमि, दादा सा, आप रुक क्यों गए, हमें भी कहानी सुनाए। दादाजी, प्यार से, तुम्हें कहानी पसंद है। भूमि, हमें कहानियां बहुत पसंद हैं, बचपन में दादी बहुत कहानी सुनाती थीं। दादी जी, फिर तो वो कहानी हमें भी सुनाना। भूमि, खुश होकर, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, जब रात में हम आप दोनों के लिए दूध लाएंगे तभी बैठकर हम एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे। दादाजी, अरे सुनहरी, तुमको इतनी देर कहाँ हो गई। भूमि, मुंह बनाकर, अब क्या बताए,
वो है ना आपके पोते, हुकुम सा। वो ऐसे गाड़ी चला रहे थे जैसे बैलगाड़ी चला रहे हो। उन्हें अभी तक गाड़ी चलना नहीं आया। क्या कर सकते हैं, आदमी चाहे जितना पैसे वाला हो, पर हर काम तो उसे नहीं आ सकता। भूमि की बात पर दादाजी और दादी जी हंसने लगते हैं। वही भूमि किचन में बाकी नौकरों के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी भूमि ने एक नौकर से पूछा, भूमि, सब्जी में तड़का लगते हुए, तुम सबको हुकुम सा से डर नहीं लगता क्या? नौकर, हाँ लगता है, लेकिन वो जितने सख्त हैं उतने ही दिल के अच्छे भी हैं। वही भूमि सब्जी में करछी चलाते हुए, भूमि खुद से बड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ दिल के अच्छे, वो इंसान कुछ भी हो सकता है लेकिन दिल का अच्छा नहीं हो सकता। उस आदमी राघव की जितनी बुराई की जाए उतनी का ही हूं। उस आदमी के नाम के डरावने सपने मेरी नींदें उड़ा दे। कॉपिड भर नींद नहीं आती हैं। हे भगवान, बस मेरे मकसद को जल्दा पूरा करवा दी, वरना इस आदमी का ठरकीपन कहीं अपनी हर सीमा न पर कर दे, कहती हैं भूमि हकलते हुए। हूं 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 मुक्सा। आह, आप हमारे करीब मत आना, वरना हम आपको इस बोतल से मारेंगे। राघव मुस्कुराते हुए, मुझे तो तुम पहले ही अपनी इन अदाओं से मार चुकी हो, अब और कितना मारोगी? फिर राघव झटके से अपनी बाहों में भर लेता है। वही भूमि राघव के सीने पर मारने लगती है और कहती हैं, भूमि झटपटे हुए, हुकुम सा, हमें छोड़ दो। अगर आपने फिर पिशाच बनाकर हमारी गर्दन में काट तो हम सभी घरवालों को चिल्लाकर इकट्ठा कर लेंगे, समझे आप? राघव आंख मारकर, मुझ जैसा हैंडसम पिशाच तुम पर मार मिटा है, और तुम्हें क्या चाहिए? भूमि घबराते हुए, हुकुम सा, हम सच में चिल्लाकर घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। राघव बेशर्मी से, तुम पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भूमि छटपटते हुए, हुकुम सा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दे। राघव, सुनहरी, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। राघव की बात से भूमि बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने मन में बोली, भूमि, हे भगवान, अब इस ठरकी राघव की क्या शर्त है? नहीं। फिर भूमि राघव से उसकी शर्त पूछती है तो राघव नोटी स्माइल के साथ भूमि के कान में कहता है, राघव, बस होठों पर एक किस चाहिए। राघव की बात सुनकर भूमि डर के मारे बच्चों की तरह रोने लगती हैं और साथ ही कमरे में रखा राघव का फोन भी बाजने लगता है। तो राघव भूमि को छोड़कर कहता है, राघव, आज तो सुनहरी तुम्हें इस फोन कॉल ने बचा लिया, पर अगली बार ऐसे नहीं जाने दूंगा। भूमि रोते हुए राघव के कमरे से बाहर चली जाती हैं। वही राघव फोन उठा है तो फोन उसकी सेक्रेटरी तारा का था, जो राघव को एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस आने को कहती हैं। राघव तुरंत ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्या राघव की हरकतों से परेशान होकर भूमि राघव के सामने अपनी असलियत खोल देगी? चैप्टर 60। राघव ने बिछुआ कुमार फैमिली के लिए जाल। वही राघव ऑफिस चला जाता है। वही भूमि सर्वेट कुवटर के अपने रूम में बेड पर लेट हुए छात को ही निहार रही थी। भूमि ने अपना घूंघट हटाए और बोली, भूमि, खुद से, आज तो मारते मारते बची हूं। अगर राघव जबरदस्ती मेरे होठों पर किस करने के लिए पड़ जाता तो आज मेरा सच उसके सामने होता, और फिर मेरा क्या होता ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान, प्लीज मदद करो। अब और राघव की दीवानगी सुनहरी के लिए मुझसे देखी नहीं जा रही। वही रात के 10 बजे राघव अपने स्टडी रूम में ऑफिस का कुछ फाइल वॉक कर रहा था। तभी भूमि राघव के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती हैं और चुपचाप टेबल पर कॉफी रखकर जा ही रही थी कि राघव की आवाज उसके कानों में पड़ती है। राघव, कड़क आवाज, कहाँ जा रही हो? यहां मेरे पास आओ। भूमि राघव की आंखों में देखने लगती हैं। वो राघव की आंखें पढ़कर उसके इरादे जानना चाह रही थी कि तभी राघव खुद खड़ा होकर भूमि के पास आ जाता है और उसे कहता, राघव, नॉर्मल टोन में, क्या बात है, सुनहरी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही हो? भूमि हड़बड़ाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, हम चलते हैं, हमें बर्तन भी धोने हैं।
राघव भूमि का एक हाथ बड़े प्यार से पकड़कर कहता है, राघव, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं बर्तन धोने में? राघव की बात सुनकर भूमि कहती हैं, भूमि, हुकुम सा, आप पर पक्का किसी भूत प्रेत का सान्य है, तभी आप अजीब अजीब हरकतें करते हो। वो पा को सोए तू आना थे। राघव अपनी किलर स्माइल के साथ कहता है, राघव, मुझ पर तो तुम्हारे इश्क का भूत सवार है, वही मुझसे ये सब करता है। राघव की बातें सुनकर भूमि का मन उसका सिर फोड़ने का कर रहा था। भूमि गुस्से में अपना हाथ राघव से छुड़वाया और उसे कहती हैं, भूमि, परेशान आवाज में, हुकुम सा, आप क्यों हमें परेशान करते हैं? आपकी वजह से हमारे सिर में दर्द रहने लगा है। राघव, मजे लेते हुए, लाओ सुनहरी, मैं तुम्हारा सिर दबाव देता हूं। भूमि, गुस्से में, आप तो हमारा गला दबा दीजिए, वही हमारे लिए अच्छा है। भूमि गुस्सा होकर राघव के स्टडी रूम से बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। वही राघव मुस्कुराते कॉफी पीते हुए अपना ऑफिस का काम फिर करने लगता है। रात 11 बजे अपना ऑफिस का काम खत्म कर राघव अपनी चेयर पर पीछे की तरफ सिर टेक कर कुछ सोचने लगता है। तभी वो झटके से खड़ा होता है और स्टडी रूम के एक सेक्रेट लॉकर से एक डायरी निकालता है। ये डायरी और किसी नहीं बल्कि रश्मि की थी। राघव ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, राघव, गंभीर भाव, आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जो भूमि इसे चुराना चाहती हैं? अब तो ये इस डायरी को ही पढ़कर पता चलेगा। फिर राघव काउच पर बैठकर रश्मि की डायरी पढ़नी शुरू करता है। इस बीच राघव की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा था। राघव डायरी पढ़ते पढ़ते उस जगह पहुंच जहां रश्मि ने राजीव के बारे में जिक्र कर रखा था। जैसे जैसे राघव डायरी पढ़ रहा था, वैसे वैसे गुस्से से उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। वही कुछ पन्नों के बाद राघव ने देखा कि रश्मि की डायरी के आगे के पन्ने गायब हैं। पर राघव को इस वक्त राजीव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। राघव गुस्से में खड़ा हुआ और डायरी अपने स्टडी टेबल पर रखी और गुस्से में वहां से निकल भूमि के सर्वेट कुवटर के रूम की तरफ बढ़ गया। इस वक्त राघव गुस्से से पागल हो चुका था। राघव सीधे भूमि के रूम में पहुंचता है तो देखता है भूमि किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही हैं। राघव गुस्से से भूमि को ही घूर रहा था। राघव, गुस्से से मन में, तो तुम मुझसे ये छुपा चाहती थी कि राजीव ने रश्मि को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ब्लैकमेल किया था। आए सुअर भूमि, कल का दिन पूरी कुमार फैमिली के लिए यादगार बना दूंगा। आज चैन से सो लो, क्योंकि कल के बाद तुम्हारी जिंदगी से चैन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर राघव भूमि के रूम से चला जाता है। वही अगली सुबह भूमि सुबह के सूरज के साथ 5 बजे घर में सबसे पहले उठ चुकी थी। भूमि किचन में सबके लिए कॉफी बना रही थी। भूमि, किचन की खिड़की खोलकर, राघव ने तो मेरा इस घर में रहना हराम कर दिया है। मुझे आज कुछ भी करके वो डायरी ढूंढनी होगी ताकि मैं यहां से निकल सकूं। भूमि अपने आप से बात करने में इतनी खोई हुई थी कि चाय निकलने ही वाली थी कि तभी भूमि के फोन का अलार्म बजने लगता है। जैसे भूमि का ध्यान टूट जाता है और वो वक्त बेड के साइड टेबल पर रखकर कर देती। वही राघव अपने कमरे लेकर पहुंचती हैं और कॉफी करने लगती हैं। राघव भूमि को इग्नोर कर अपना अलमारी से अपना जॉगिंग सूट लेकर बाथरूम में चला जाता। मैं सोकर उठा ही था कि भूमि कॉपीड है। भूमि को राघव का इग्नोर करना बल्कि भी अच्छा नहीं लगा। वही बाथरूम में राघव खुद के गुस्से को शांत कर खुद को समझता है कि उसे अभी नॉर्मल ही बिहेव करना है ताकि भूमि को उसके इरादों पर शक ना हो। वही राघव अपने जॉगिंग सूट पहनकर बाथरूम से बाहर आता है और बड़े ही प्यार से भूमि से बोलता है, राघव, सुनहरी माए लव, ये कॉफ़ी तुम पी लो, क्योंकि मैं सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीता। शायद तुम भूल गई, पर कोई बात नहीं। फिर राघव जॉगिंग पर निकल जाता है। वही भूमि कॉफ़ी का कप उठाकर पीने बैठ जाती हैं और खुद से ही कहती हैं, भूमि, शायद रात में राघव के सपने में राजीव भैया आए होंगे, तभी सुबह सुबह सड़ा मुंह बना रखा है। अन्य नहीं। वही सुबह के 8 बजे करीब राघव के मोम डैड एक दूसरे को शादी की 33 एनिवर्सरी की विश कर रहे थे। तभी राघव अपने दादा दादी के साथ अपने मोम डैड के कमरे में पहुंच गया। तीनों ने बारी बारी उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। राघव के मोम डैड उनको थैंक यू बोला। राघव,
मुस्कुराते हुए। मोम डैड, आज आपको बेस्ट तैयार होना है, बाकी पार्टी की सारी तैयारी मैं देख लूंगा। माँ, राघव को गले लगते हुए। मेरा बेटा कितना अच्छा है, अपने मोम डैड की कितनी रिफिक करता है। राघव, अच्छा चलिए, आप दोनों तैयार होकर नाश्ते के लिए जाए। आज के नाश्ते में कुछ स्पेशल है, खास आपके लिए। वही किचन में भूमि राघव के मोम डैड के लिए गाजर का हलवा बना रही थी। तभी वहां राघव आकर भूमि से कहता है। राघव, मुस्कुराते हुए। मोम डैड का फेवरेट गाजर का हलवा तैयार हुआ। भूमि राघव की तरफ मुड़कर कहती हैं। भूमि, बस होने वाला है। भूमि देख रही थी कि राघव अपने मोम डैड से कितना प्यार करता है, उनकी खुशी का कितना ख्याल रखता है। ये सब देख भूमि राघव से बोली। भूमि, गैस बंद कर। माँ और बापू सा कितने किस्मत वाले हैं जो आप जैसा बेटा उन्हें मिला है। राघव, बहुत प्यार से, किस्मत वाला तो मैं हूं जो मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। तभी एक नौकर राघव के पास आकर बोलता है। नौकर, सिर झुकाकर, सर पार्टी ऑर्गेनाइजर आ गए हैं। राघव, ठीक है, तुम उन लोगों ने आया? नौकर हॉल में जाकर पार्टी कॉपीड ठने को कहता है। वो सब सोफे पर बैठ जाते हैं और मैंशन को खूबसूरती को निहारने लगते हैं। तभी राघव भी हॉल में आता है और उन लोगों से मिलकर पार्टी में क्या क्या होना। राघव, मुस्कुराते हुए। अब ये भी मैं याद दिलाऊं, जब दामाद बुलाए तो ससुर जी को आना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बेटी की लाइफ में मुश्किल हो सकती है। मिस्टर कुमार, चिल्लाते हुए। राघव, राघव, बात को खींचते हुए। ससुर जी, आपके लिए इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तो हम शाम को पार्टी में मिलते हैं। राघव अपनी बात पूरी कर फोन काट देता है। वही मिस्टर कुमार के घर में राघव से बात कर गुस्से में कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं। मिस्टर कुमार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरह से इस राघव से हमारा पीछ छूटेगा। इस पर मिस्टर कुमार की माँ बोलती हैं। माँ, अशोक बेटा, क्या बात हो गई? मिस्टर कुमार, अब वो राघव हमें आर्डर देने लगा, अपने माता पिता की शादी की सालगिरह में बुला रहा है, ना आने पर भूमि को परेशान करने की धमकी दे रहा था। मिस्टर कुमार की माँ ने शांत किया। वही जिंदल मैंशन में राघव अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का जरूरी काम कर रहा था। तभी एक नौकर राघव के कमरे के दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है। नौकर, सिर झुकाकर। सर, आपको दादी जी बुला रही हैं। राघव, नॉर्मल टोन। उनसे कहो मैं एक फ़ोन कॉल करके आ रहा हूं। नौकर, जी सर। वही दूसरी तरफ भूमि एक बार फिर रश्मि के कमरे में उसकी डायरी ढूंढ रही थी। वही राघव फ़ोन करके अपने दादा और दादी के कमरे में पहुंचता है। राघव, दादी अपने मुझे बुलाया है। दादी, हाँ बेटा राघव, मैं और तुम्हारे दादा मंदिर जा रहे हैं। आज हमने मुकेश और रोशनी राघव के मोम डैड के नाम से एक पूजा करवा रहे हैं, साथ ही गरीब को दान भी करना है। राघव, ये तो दादी अच्छी बात है। दादा, हाँ, लेकिन हम ये पूजा और दान तुम्हारे हाथों करवाना चाहते हैं। राघव, दादाजी, मैं बहुत बिजी हूं, आज की पूजा और दान आप कर लीजिए प्लीज। दादा, ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें ही चलना होगा। आखिरी राघव ने कुमार फैमिली के लिए क्या जाल बिछाया है? क्या भूमि बच पाएगी अपने परिवार को राघव के जाल से? पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए कहानी को।